हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और आप लोग पढ़ाई में बहुत व्यस्त होंगे, है ना आजकल। चलिए हम अपने नए चैप्टर के साथ शुरू करते हैं अपनी इस बुक को। यूनिट 1, फेबल्स एंड फोक टेल्स, चैप्टर नेम आ मदर्स लव। माँ का प्यार कैसा होता है। हमें जब चोट लगती है, जब हमारी मम्मी हमें मारती भी है, तब भी हम उन्हीं का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी सारी तकलीफ़ों का जो सॉल्यूशन है वो हमें हमारी मम्मी से ही मिलता है। चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, चाहे किसी भी तरह का परेशानी हो, दर्द हो, तकलीफ हो, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन कहाँ है? सिर्फ माँ के पास, है ना। हमारे पास यहाँ एक बहुत छोटी सी पोम है हमारी माँओं के ऊपर। उसे शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं एक वार्म अप एक्सरसाइज। लेट्स वार्म अप। हाउ डज अ मदर लव हेल्प अस इन डिफ़िकल्ट टाइम? माँ का प्यार हमें बुरे समय में या डिफ़िकल्ट जो टाइम होता है उसमें हमें कैसे हेल्प करता है। नंबर 2, what can student learn from poem about a mother role in their lives? एक पोएम से आप क्या सीखते हो अपनी माँ के रोल के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से सुने। There are times when only a mother love can understand your tears, can soothe your disappointments and calm all of your fears. तो इस स्टैंजा में पर्टिकुलरली एक पोएट जो है वो क्या बताना चाहता है कि कभी कभी ऐसा समय आता है कि एक माँ का प्यार ही आपके आंसुओं को समझ पाता है, आपकी डिसअपॉइंटमेंट को समझ पाता है, या आपके डर को समझ के आपको काम कर पाता है। काम मतलब आपको शांत कर पाता है ना। डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशाएं, ठीक है। आगे चलते हैं। देयर आर टाइम्स व्हेन ओनली अ मदर लव कैन शेयर द जॉय वी फील। एक समय ऐसा आता है कि सिर्फ एक माँ का प्यार ही हमारे अंदर की जो खुशी है उसको फील कर पाता है। हम उसी के साथ अपना खुशी जो अपनी जो हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो उसी के साथ शेयर कर पाते हैं। When something we have dreamed about quite suddenly is real, तब जब हमने कुछ चीज़ सोची हो और अचानक से वो हमारे लिए रियल हो गई हो। कोई ड्रीम, कोई ऐसा सपना जो हमने सोचा हो और अचानक से वो हमारे सामने हमें अपना सपना संपूर्ण होता हुआ दिखाई दे, तब ऐसे टाइम पे क्या होता है, हमारा जो रियल जो जॉय होता है, जो हमारे अंदर की जो फीलिंग होती है वो हमारी माँ ही समझ पाती है। देयर आर टाइम्स व्हेन ओनली अ मदर्स फेथ कैन हेल्प अस ऑन लाइफ्स वेज। जब आप अपनी एजुकेशन फील्ड को छोड़ के जब आप आगे बड़े हो जाओगे, जब आप सोचोगे कि मैं डॉक्टर इंजीनियर ना बन के एक यूट्यूबर बनूँ, एक कॉमेडियन बनूँ, तो ऐसे टाइम पे एक आपकी माँ का जो आपका पे विश्वास होगा वही आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने पे मदद कर पाएगा। एंड इंस्पायर इन अस द कॉन्फिडेंस वी नीड फ्रॉम डे टू डे। और हमें रोज़मर्रा के जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है, जो इंस्पिरेशन है, वो कहाँ से मिलती है? हमें अपनी माँ से ही मिलती है। फॉर अ मदर्स हर्ट एंड अ मदर्स फेथ एंड अ मदर्स स्टेडफास्ट लव वर फैशन्ड बाय द एंजल्स एंड सेंट फ्रॉम गॉड अबव। माँ का जो दिल है, या माँ का जो विश्वास है, या माँ का जो दृढ़ प्रेम है हमारे लिए, जो स्ट्रॉन्ग लव है हमारे लिए, वो फरिश्तों द्वारा बनाया गया और भगवान द्वारा हम तक भेजा गया है। उस प्यार को कभी भी ऐसे नकारिए मत या धुतकारिए मत। वो माँ का जो प्यार है वो ऐसा होता है कि वो हमें बचपन से, जब हम बहुत न्यूबॉर्न होते हैं तब से लेकर, और जब तक हम उसकी नज़रों में बच्चे, हम हमेशा अपनी माँओं की नज़रों में बच्चे रहते हैं। चाहे हम कितने भी बुढ़े क्यों ना हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उनके लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। वो हमें हमेशा उसी तरह से प्यार करती हैं, हमारे ऊपर उसी तरह से विश्वास रखती हैं, और उसी तरह से उनका प्रेम जो है वो हमें सारी ज़िंदगी मिलता रहता है। ये एक बहुत सुंदर पोम थी हमारी माँओं के ऊपर, और ये लिखी थी मिकाएल ओ एडिसन ने। ओके, आगे देख लेते हैं इसके वर्ड मीनिंग। डिसअपॉइंटमेंट मीनिंग मतलब होता है फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, जब आपको किसी चीज़ की उम्मीद ना हो, ऐसा फील। काम मतलब कंट्रोल, जब आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो, बहुत ज़्यादा चिल्ला के रोने लगते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, तो आपकी मदर ही जो है वो आपको काम डाउन कर सकती हैं। फेथ मतलब होता है बिलीफ, आपके ऊपर विश्वास रखना। इंस्पायर, एनकरेज, आपको अंदर से प्रोत्साहित करती रहती है चीज़ों को करने के लिए। स्टेडफास्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आगे चलते हैं ब्रेन टेस्टर आंसर जोन। ओके, यहाँ पर आपको एक OMR शीट दी गई है। इस OMR शीट में क्या होता है कि जो भी हमारा आंसर होता है हम उसको उस पर्टिकुलर ऑप्शन को पूरा ब्लैक फिल कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप OMR शीट फिल करेंगे, यहाँ पर टिक नहीं करेंगे आप किसी भी क्वेश्चन पे।
आपको उसकी जगह OMR शीट में उसके आंसर्स को फिल करना है। ए, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। यहाँ OMR शीट दी गई है 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 के सामने आपको ABCD शो कर रहा है। इनमें से जो भी ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को आपको सर्कल को पूरा ब्लैक कर देना है। What can only a mother's love understand? Our happiness, our tear, our achievements और our anger. So माँ का प्यार क्या समझ सकता है? अकॉर्डिंग टू पोएम अगर हम जाएं तो माँ का प्यार हमारा क्या समझ सकता है? माँ का प्यार हमारे आंसुओं को समझ सकता है ना, हमारी डिसअपॉइंटमेंट को समझ सकता है, हमारे को काम कर सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें हमारी माँ का प्यार जो है हमारे टीयर्स को जो है वो समझ सकता है, आवर टीयर्स। तो बी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। सो इट मीन्स कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है उसको हम OMR शीट पे सर्कल करके ब्लैक कर देंगे। ओके, ऐसे ही आप बाकियों को रीड करें और उसके आंसर्स को फाइंड करें। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड गिवन इन द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए, डिसअपॉइंटमेंट, वे, टीयर, गॉड, जॉय। अ मदर लव कैन अंडरस्टैंड आवर टीयर। ओके, अ मदर लव कैन अंडरस्टैंड आवर टीयर। यहाँ पर आप टीयर्स फिल करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी रीड करोगे और इसको फिल करोगे। नेक्स्ट है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। नंबर 1, अ मदर लव कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर टीयर। दिस इज अ टोटली फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हम फिल इन द ब्लैंक्स में टिक द करेक्ट में इसी आंसर को फिल करते आए हैं और पोएट का कहना भी यही है कि माँ का प्यार हमारे आंसुओं को अच्छी तरीके से समझ सकता है। ओके, नाउ रीड द रेस्ट ऑफ the statements and find out whether they are true or false. Match the following. Understand our tears, soothe our fears, है ना। तो इसको इस तरह से मैच करना है आपको, और कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। मैंने दो आपको बता दिए, बाकी आप करेंगे। मेक सेंटेंस, मदर लव पे आपको सेंटेंस बनाना है। टीयर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, फियर्स एंड एंजल्स। कंप्लीट द वर्ड, इन वर्ड्स को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पहला क्या है? टीयर्स है। दूसरा क्या है? फियर्स है। ऐसे ही आप बाकी भी फाइंड आउट करें और फिल करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट कैन ओनली अ मदर लव सूद। एक मदर का जो प्यार होता है वो क्या सूद कर सकता है? हमारे अंदर के डिसअपॉइंटमेंट को सूद कर पाता है ना, हमारे अंदर के डिसअपॉइंटमेंट को। मदर लव कैन सूद आवर डिसअपॉइंटमेंट। ओके, इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे इनके आंसर्स को। नाउ द ग्रामर जोन। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन्स। नाउन को बार बार रिपीट करने से सेंटेंस की फॉर्मेशन अच्छी नहीं होती, इसीलिए हम उसकी जगह प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि फॉर्मेशन जो हो सेंटेंस की वो अच्छी हो और वो रीड करने में ईजी हो और सुंदर लगे। The words that replace a noun are called pronouns. Generally, they indicate a person or a thing, or person is indicated by he, you, somebody, etc. It will be clear to you with the following example. I read a novel and it was very interesting. So, मैंने एक नॉवल रीड की और वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्या इंटरेस्टिंग थी? नॉवल इंटरेस्टिंग थी। इट इंडिकेट्स नॉवल हियर। ओके, एवरीबडी वांट टू हेल्प हिम। सब उसकी मदद करना चाहते थे। उसकी किसकी? कोई भी हो सकता है, जो भी आप सामने देख रहे हैं उसको आप इंडिकेट कर सकते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल द कलर्ड वर्ड्स आर प्रोनाउन। अबव एग्जाम्पल्स में कलर्ड वर्ड्स जो थे वो क्या थे? प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट है एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन। सो यहाँ पर आपको प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करना और जो स्पेस दिए गए हैं वहां पर लिखना है। दे हैड टू कॉल अस। तो यहाँ क्या क्या प्रोनाउन है? दे और अस दोनों यहाँ पर प्रोनाउन है। ऐसे ही आप रीड करेंगे बाकी सेंटेंसेस और फाइंड आउट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। नंबर 1, यू शुड नॉट ड्रिंक द मिल्क, इट इज वेरी हॉट। ये बहुत गर्म है इसलिए तुम्हें दूध नहीं पीना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी करेंगे। नाउ कन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग। कन्वर्सेशन बिटवीन श्रुति, वंशिका, नव्या अबाउट आवर मदर्स लव। 3 लड़कियों के बीच में माँ के प्यार को लेके कॉन्वर्सेशन हो रही है जो हम पढ़ेंगे। श्रुति, यू नो देयर इज समथिंग ट्रूली स्पेशल अबाउट अ मदर लव, इट्स नॉट बाउंड in any way. Vanshika, absolutely Shruti, our mother's love is unconditional. She cares for us no matter what we do or where we go. Navya, I completely agree. It's like we children are gift for our mother. We bring them joy and purpose. Shruti, that's so true Navya. Even where we make mistakes or disappoint them, their love doesn't waver. Vanshika, exactly. It's as if their love grows stronger
through every challenge and trump we face. Navya, and think about the sacrifices they make for us. They put our need above their own without expecting anything in return. Shruti, yes, and it's this selflessness that makes their love so pure and boundless. We are truly lucky to have such love in our lives. Vanshika, indeed, we should always cherish and respect that love and show our gratitude whenever we can. Navya, absolutely. Mothers are incredible and their love is a precious gift. We should never take for granted. We should never take for granted. Okay, so यहाँ पर तीन लड़कियों के बीच में माँ के प्यार के ऊपर एक अच्छा सा कॉन्वर्सेशन था जो आपने सुना. उन्होंने बताया कि माँ का लव जो है वो अनकंडीशनल होता है, वो कभी कंडीशन नहीं देखता है. हम कितनी भी गलतियाँ करें, कितनी भी परेशानियाँ उनके सामने क्रिएट करें, वो दिन ब दिन हमारे लिए बढ़ता है और हमें हेल्प करता रहता है ना. और इन्होंने यहाँ पर ये भी बात की कि माँ के सेक्रीफाइसेस क्या होते हैं. माँ अपनी नीड को पीछे रखकर पहले बच्चे की नीड को देखती है, पहले उसकी चीज़ों को करती है और उसके बाद अपनी चीज़ें करती है और कभी एक्सपेक्ट नहीं करती है कि आप उसके लिए कुछ करके दें. तो हमारी माँओं का प्यार हमारे लिए सेल्फलेसनेस होता है. मतलब उनको कोई अपने से ये जुड़ाव नहीं होता कि ये मेरा बच्चा है तो मुझे इसके लिए करना है. वो हम बच्चे जो हैं वो एक माँ की लाइफ में जॉय लेकर आते हैं, खुशियाँ लेकर आते हैं और वो उन्हें कंप्लीट बनाते हैं. इसलिए माँ का प्यार कभी ये नहीं देखता कि मैं इसके लिए करूँ ताकि ये मेरे लिए करे. और ना इसका माँ का प्यार इतना प्योर होता है, इतना बाउंडलेस होता है कि आप उसे किसी भी तरह से रोक नहीं सकते हो, है ना. सो बच्चे हमेशा लकी होते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में उनकी माएँ होती हैं. जिन बच्चों की लाइफ में उनकी माँ नहीं होती हैं वो बहुत कुछ स्ट्रगल करते हैं, बहुत कुछ झेलना पड़ता है उन्हें लाइफ में. ओके, सो यहाँ पर ये जो कॉन्वर्सेशन थी वो मैंने आपके लिए पढ़ दी है. आगे इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज श्रुति's perspective of a mother's love? How does Vanshika describe her mother love? Number 3, what metaphor does Navya use to describe children in relation to their mother? Okay, so आपको यहाँ इनके views जो हैं जो आपने पढ़े हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं. Speaking, look at the picture and narrate the incident to your teacher. यहाँ पर आपको ये इंसिडेंट जो है, या आप पिक्चर देखें और इंसिडेंट जो आपको यहाँ दिख रहा है वो अपनी टीचर को आपको नरेट करना है. कि एक बॉय था, वो स्कूल जा रहा था, उसने देखा कि एक बुजुर्ग जो है वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे नहीं हो पा रहा है, तो उसने उन्हें उनका जो स्टिक था उसे पकड़ के उन्होंने उसे रोड क्रॉस कराई. नाउ द एक्टिविटी जोन. सपोज यू आर एट वन ऑफ योर रिलेटिव्स होम. द गूगल्स यू वर वियरिंग बाय द टाइम यू केम आर मिसिंग. डिस्क्राइबिंग व्हाट यू आर फीलिंग एंड नाउ व्हाट यू डू. तो आप किसी रिलेटिव के घर गए और जो आपने मतलब आपने जो चश्मे पहने हुए थे वो कहीं गुम हो गए हैं. अब आपकी क्या फीलिंग है उसको आप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है प्ले जोन. You love your mother very much and also your father. The moment spent with them give you great joy. Write few lines about them and put their picture. यहाँ पर आपको फ्रेम जो दिया गया है इसमें आपको अपने पेरेंट्स की पिक्चर लगानी है और आप जो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो वो आपके लिए कैसा रहता है, क्या फीलिंग रहती है, क्या जॉय रहता है, वो आपको यहाँ पर कुछ लाइनों में एक्सप्लेन करना है. Now recognize and write the name of these rooms in your house. इन रूम्स को रिकॉग्नाइज कीजिए और इनका नाम बताइए. ठीक है. सो यहाँ हमारा चैप्टर होता है एंड होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. पेंडिंग एक्सरसाइजेस को अब आप खुद से करेंगे.